अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चिराग रहमत HD इस्लामिक डॉक्टर KS बटालवी के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से ईद कुर्बान पर कट्टे की कुर्बानी के लिए कट्टा खुल जाता है। नाज़रीन, जबकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के लिए जानवरों का जिक्र फरमा दिया और साथ में ये भी जिक्र फरमा दिया उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो लोगों को गलत मशवरे दे और गलत रहनुमाई करे, झूठ बोलने वालों को, झूठे मसाइल बयान करने वालों को हदायत नहीं देता। भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, ये 4 जानवरों का जिक्र किया गया है और इन 4 जानवरों के जोड़े बताए गए हैं, यानी 8 जानवर हो गए। कुल 8 जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जिनकी कुर्बानी की जाती है। बाकी जानवर जो हैं उनका जिक्र नहीं है, इसलिए उनकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। कुछ उलमाए कराम, कुछ साहिबान कट्टे की कुर्बानी को हलाल करार देते हुए, हलाल तो जानवर है, हलाल का नहीं, दुरुस्त करार देते हुए, यानी कट्टे की कुर्बानी जायज़ करार देते हुए उन्होंने कुछ मसाइल, कुछ फतावा जात दिए हैं। लेकिन हम उनके इन फतावा जात के हवाले से एक ही सवाल करते हैं। जब एक सहाबी ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि मैंने कुर्बानी ईद नमाज पढ़ने से पहले अदा की, ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने कुर्बानी नहीं की, तेरी कुर्बानी वो सदका की शक्ल में हो गई। ईद पढ़ने के बाद दोबारा कुर्बानी करो। उस सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मेरे पास और कोई जानवर नहीं है, मैं और जानवर नहीं ले सकता। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मेरे पास एक खीरा दुम्बा खड़ा है, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको ज़िबा कर लूँ, उसकी कुर्बानी दे दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसकी कुर्बानी दे दो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। मोहतरम नाज़रीन, मैं यहाँ ये मिसाल, ये हदीस इसलिए पेश की है कि जिन उलमाए कराम ने, जिन अमामों ने कट्टे की कुर्बानी का फतवा दिया है, उन्होंने कोई मकाम, कोई मसाइल ज़रूर उनके सामने पेश किए गए होंगे, तभी उन्होंने ये फतवा दिया, वरना अमाम ऐसा फतवा नहीं देते जो कुरान में, जिनकी नस ना मिलती हो, जो कुरान से साबित ना होता हो। यकीनन कोई ऐसे मौके हुए होंगे या कोई ऐसे इलाके होंगे जहाँ दीगर जानवर मुयस्सर नहीं होंगे। जब यहाँ दीगर जानवर, भेड़, बकरी, गाय, ऊँट आसानी से मुयस्सर है, तो फिर हम कुरान को छोड़कर गैर कुरान की तालीमात पर अमल करें, ये मुनासिब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में 100 ऊँट कुर्बान किए। एक तरफ हम दावा करते हैं हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है और एक तरफ हम कट्टे की कुर्बानी ढूंढते फिरते हैं। ये किसकी मोहब्बत में ढूंढते हैं? कुरान मजीद में जो हुक्म आ गया वो सबसे अहम है। कुरान के अहकामात तमाम अमामों से, तमाम फुक़हा से, तमाम इल्म वालों से, तमाम दानिश्वरों से ज़्यादा अहम हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तमाम लोगों से ज़्यादा अफजल हैं। हर हाल में, हर वक्त छोटी छोटी बातों पे अमल करते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, जिनकी असनाद इंतहाई कमज़ोर हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा ये है
कि जो अमाल आपने किए हैं हम आंखें बंद करके बिला चूओ चरा उस पर अमल करें। हम उसमें अगर मेन मेघ निकालेंगे तो ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है, ये अपने मन घड़ दलाइल की रोशनी में हम काम करते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक पोस्ट मार्केट में फेसबुक पे चल रही थी, इत्तफाक से पढ़ने का मौका मिल गया। तो उसमें वो साहब जो थे वो कुर्बानी को गैर ज़रूरी करार दे रहे थे। वो फरमा रहे थे कि कुर्बानी तो सिर्फ हज वालों के लिए है, आम बंदों पे कुर्बानी लाजम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्हें अल्लाह ने ख्वाब दिखलाया और आपने अपने बेटे से वो ख्वाब बयान किया तो बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा, अब्बा जान जो ख्वाब दिखाया गया है उसे मनोअन पूरा कर दें, आप हमें सब्र करने वालों में पाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात को मानते हुए कुर्बानी का फैसला कर लिया और कुर्बानी के लिए चल पड़े। मगर अल्लाह ने उनकी कुर्बानी दिली तौर पे, रूहानी तौर पे जो कुर्बानी थी वो कबूल की और बेटे की जगह मेंढा यानी दुम्बा भेज दिया, उस पे छुरी चल गई। हम जो कुर्बानी करते हैं क्या ये सुन्नत इब्राहीमी नहीं है? यकीनन ये सुन्नत इब्राहीमी है। हम सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी करते हैं। हज का रुकन को ये बाद में करार दिया गया, पहले ये सुन्नत इब्राहीमी है और सुन्नत इब्राहीमी हर हाल में तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए ऐन फर्ज है। जो लोग इसमें मेन मेघ निकालते हैं वो अल्लाह से डर जाएं, वो अल्लाह के कानून से डर जाएं। अल्लाह के अहकामात बड़े सख्त हैं, कानून बड़ा सख्त है, कहीं कोई सख्त हुक्म नाज़िल ना हो जाए, कहीं कोई अजाब ना आ जाए। हम हर मामले में अल्लाह के कानून, अल्लाह के रसूल के अहकामात की धज्जियां बिखेरने में बड़े फ़ख्र से, बड़ी खुशी महसूस करते हैं। ये अज़ाब इलाही को दावत देने के बराबर है। ये सारे मामले छोड़ दें। कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी है और बाद में ये हज के लिए लाजम करार दी गई। जो हाजी हज करने जाते हैं उन पे कुर्बानी लाजम है वहाँ, और जो मुसलमान दीगर मुल्क में हैं हज पे नहीं गए उन पर भी कुर्बानी लाजम है। अगर वो काबिल इस्तात हैं, उनके पास इतने माली वसाइल हैं तो उन पे कुर्बानी लाजम है। ऐसे ही ज़कात उन पे लाजम है जिनके पास इतना माल है जो ज़कात के ज़ुमरा में आता है, तो वो ज़कात उन पर लाजम है। ऐसे ही हज उन पर लाजम है जिनके पास माल इतना है तो वो हज करने के लिए जा सकें, ज़्यादा राह उनके पास इतना मौजूद हो, और घर वालों के लिए भी वो इतना सरमाया छोड़ जाएं, इतना सरमाया हो तो हज उन पर भी लाजम है। अगर ये सरमाया होते हुए आप इन फ़राइज़ को अंजाम नहीं देते तो गौर व फिक्र करें, गुनाह के ज़ुमरे में आते हैं। तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दीन इस्लाम के ऐन जो कवानीन हैं उन पर अमल करें। दीगर मामलात पे, दीगर चीज़ों पे, सुनी सुनाई बातों पे अमल करने से गुरेज करें, अल्लाह से डर जाएं। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहें चिराग रहमत HD इस्लामिक। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।